मैं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, पॉलिटिकल आइडिया में आज हम कांग्रेस पार्टी के बिहार के लिए जो बनाया गया प्लान है, ठीक है, उसको डिकोड करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस ने एक बहुत ही विस्तृत योजना बिहार की अगले विधानसभा चुनाव के लिए बनाया है। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का अभी अहमदाबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। वहां पर राहुल गांधी ने भी आज अपना वक्तव्य दिया और राहुल गांधी के साथ साथ कन्हैया कुमार का भी लंबा भाषण चला है वहां पर। और पहली बार ऐसी स्थिति आई कि अहमदाबाद के कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में बिहार से एक ऐसे चेहरे को आमंत्रित किया गया जिसे कि कांग्रेस पार्टी लगातार जिसकी उपेक्षा कर रही थी। वो नाम है पप्पू यादव का। आपको पता है कि लगातार लालू प्रसाद यादव के दबाव में कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव को बिहार की राजनीति में लॉन्च नहीं कर पा रही थी। अब ऐसा कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप के बाद पप्पू यादव को अहमदाबाद आमंत्रित कर लिया गया है और अब बिहार की राजनीति में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव के लिए एक बहुत ही बड़ी योजना तैयार कर लिया है। और उस योजना में केवल पप्पू यादव और कन्हैया कुमार ही नहीं है, बल्कि उस योजना का नाम को कांग्रेस पार्टी ने दिया है KPRS। अब ये KPRS है क्या और किस प्रकार की रणनीति बनाने की बात हो रही है कांग्रेस पार्टी की बिहार में? मित्रों, आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले आपको याद होगा इस अभी जो राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस पार्टी की अहमदाबाद में चल रही है, आज खत्म होने वाली है, वहां इससे पहले तैयारी के संदर्भ में राहुल गांधी पिछले महीने गए थे अहमदाबाद और वहां पर जाकर राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आरएसएस और बीजेपी का स्लीपर सेल है उस पर कार्रवाई करने का समय आ गया है। अब राहुल गांधी ने बीजेपी के स्लीपर सेल पर गुजरात में कार्रवाई किया या नहीं किया, दिल्ली में केंद्र में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और आरएसएस के स्लीपर सेल पे कार्रवाई किया या नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में कांग्रेस पार्टी ने लालू प्रसाद यादव का जो स्लीपर सेल था कांग्रेस पार्टी के अंदर उस पर कार्रवाई जरूर कर दिया। सबसे पहला काम कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? अब देखिए, ये KPRS है क्या, आप समझिए सबसे पहले क्या है। मैं आता हूं बाद में उस लालू यादव के स्लीपर सेल पर, ठीक है। मैं चूंकि आपसे ये एक आग्रह होगा कि इस वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी के जो भावी रणनीति है उसको समझने में बेहतर होगा, आसानी होगी, ठीक है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? विगत महीने 9 मार्च, याद कीजिए 9 मार्च को कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बयान आता है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को लॉन्च करने जा रही है और ऐसा मीडिया को बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में कन्हैया कुमार के नेतृत्व में नौकरी दो और पलायन रोको पदयात्रा करेगी 16 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। मतलब 16 मार्च को महात्मा गांधी की जो कर्म स्थली रही है चंपारण में, वहां से मोतिहारी से वहां से पदयात्रा शुरू करेंगे कन्हैया कुमार और पटना में 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन पटना में समापन होगा, ठीक है। एक भारी भरकम कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने बनाया और वो यात्रा चल रही है अभी। उस यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल हो चुके हैं। विगत दिनों बेगूसराय की सभा में राहुल गांधी आए, साथ ही पटना में भी कार्यक्रम को संबोधित किया, संविधान रक्षा सम्मेलन किया राहुल गांधी ने। तो इस प्रकार से के फॉर कन्हैया को बिहार में एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया, ठीक है। अब उस कन्हैया कुमार को लॉन्च करने में विशेष क्या है? 2 बातें हैं। एक तो कन्हैया कुमार का विरोध लगातार हो रहा था लालू परिवार की तरफ से। लालू परिवार को यह भय है कि कन्हैया कुमार की सक्रियता से तेजस्वी यादव का बिहार की राजनीति में प्रभाव में बंटवारा हो जाएगा, एक। दूसरा कारण है कन्हैया कुमार की पहचान। कन्हैया कुमार की लोकप्रियता आप देखेंगे कि एक समुदाय विशेष के बीच में सबसे ज्यादा है। आप याद कर लीजिए, जब CAA लागू हुआ था 2019 में, उस दौरान कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में थे भी नहीं, कन्हैया कुमार CPI में थे। फिर भी 3 नेताओं का बिहार में सभाएं, लगातार संयुक्त सभाएं हो रही थी। एक शकील अहमद खान, कांग्रेस पार्टी के जो आज के विधायक दल के नेता हैं, उस समय में सामान्य विधायक थे। दूसरा पप्पू यादव, आज कांग्रेस पार्टी समर्थित निर्दलीय है, लेकिन उस दौर में उनकी अपनी पार्टी हुआ करती थी, जन अधिकार पार्टी। और तीसरा थे कन्हैया कुमार, उस समय में CPI में हुआ करते थे। इन तीनों की संयुक्त सभाएं हुआ करती थी और लाखों की भीड़ आती थी।
इतनी भारी भीड़ आती थी कि उस भीड़ का मुकाबला लालू यादव के द्वारा की गई सभाएं तेजस्वी यादव का सभा भी नहीं कर सकती। तो इसलिए कन्हैया कुमार की उपयोगिता क्या है, ये बातें कांग्रेस पार्टी समझती है, इसीलिए कन्हैया कुमार को लॉन्च किया। दूसरा चेहरा पप्पू यादव। पप्पू यादव आप देखा आपने कि पप्पू यादव के नाम से ही लालू परिवार कितना भड़कता है। याद कीजिए लोकसभा चुनाव के दौरान पप्पू यादव को टिकट नहीं मिले कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी को ही सीट नहीं दिया लालू यादव ने कि पूर्णिया से लड़ नहीं सके। अंतोगत्वा पप्पू यादव निर्दलीय लड़े और सहानुभूति मिली लालू प्रसाद यादव के द्वारा की गई विरोध का, जिस कारण से वो भारी मतों से जीते भी। तो पप्पू यादव को भी बिहार की राजनीति में लालू परिवार स्टेबल नहीं होने देना चाहता, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च कर दिया। तो के फॉर कन्हैया, पी फॉर पप्पू, आर फॉर राजेश राम। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष, लालू प्रसाद यादव के स्लीपर सेल, मतलब अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राहुल गांधी ने राजेश राम को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और अब स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता जो दूसरे दर्जे के नेता हैं, ये लगातार मांग करना शुरू कर दिया है कि महागठबंधन के लोग तेजस्वी यादव के बदले राजेश राम को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनावे। सबका मानना है, उन लोगों का मानना है कि तेजस्वी यादव के नाम पर बहुमत मिलना होता तो 2020 में ही मिल जाता, और जिन कारणों से तेजस्वी यादव के खिलाफ वोटर्स का पोलराइजेशन होता है, वो पोलराइजेशन राजेश कुमार के नाम पर नहीं होगा, राजेश राम के खिलाफ नहीं होगा। इसीलिए उनका मानना है कांग्रेस के समर्थकों का कि राजेश राम के नाम को आगे करके चुनाव लड़ने पर आरजेडी और महागठबंधन को भी ज्यादा फायदा होगा तेजस्वी यादव की तुलना में, ऐसा कांग्रेस के लोगों का मानना है। तो इसीलिए राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और अखिलेश सिंह को हटाना, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आर फॉर राजेश राम हो गया, और एस फॉर सबसे महत्वपूर्ण है शकील अहमद खान। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब ये कन्हैया कुमार के लॉन्चिंग से पहले कांग्रेस के नेताओं ने लगातार बयान देना शुरू किया था कि जब अगला मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में जब तेजस्वी यादव की चर्चा होती थी, तो लगे हाथों कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भी ये मांग रखी कि तेजस्वी यादव इस बात की घोषणा करें कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो महागठबंधन की तरफ से शकील अहमद खान बिहार में उप मुख्यमंत्री होंगे। वैसे उप मुख्यमंत्री पद की मांग तो मुकेश सहनी भी कर रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी की मांग को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। इसलिए नहीं ले रहा कि मुकेश सहनी आज कांग्रेस पार्टी के, आज महागठबंधन में तेजस्वी यादव के साथ है, कब तेजस्वी यादव पर पीठ में छुरा भोंकने का बहाना लगा मारकर जो है वो कब एनडीए से जाके मिलेंगे कोई नहीं जानता। खैर उस पर हम लोग कभी अलग से बात करेंगे, लेकिन आज की स्थिति यही है कि कांग्रेस पार्टी ने शकील अहमद खान को विधायक दल का नेता बनाकर ये जो एक तरह से चार खूंटा कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, ठीक है, उसमें देखिए सामाजिक समीकरण भी है। सामाजिक समीकरण क्या है? कन्हैया कुमार, के फॉर कन्हैया कुमार सवर्ण समाज से आते हैं, पी फॉर पप्पू यादव ओबीसी समाज से आते हैं, राजेश राम दलित समाज से आते हैं, और शकील अहमद खान अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। मतलब समाज के हर वर्गों की हिस्सेदारी है, हर वर्ग का समावेश है, और इसी KPRS फॉर्मूला से कांग्रेस पार्टी 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। अब देखते हैं कांग्रेस पार्टी को इसमें सफलता कितनी मिलती है। तब तक हम लोग तो अभी तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है, प्रतिदिन नए नए समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे, ठीक है। फिर अगले एपिसोड में हम किसी नए मुद्दे के साथ आएंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।